नहीं देखिए, मैं ये मानता हूँ कि वखान कॉरिडोर का मतलब ये होगा सीधा-सीधा, ये तो भारत के लिए भी इश्यू है। जी, हमारे साथ जो बॉर्डर लगता है वो अफ़गानिस्तान से वखान कॉरिडोर पे लगता है, 106 जी। किलोमीटर लंबा वो बॉर्डर है। हुँ, वो बात अलग है कि आज वो आपका पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पीओके जो है, और पीओके पाकिस्तान का इल्लीगल ऑक्यूपेशन है, वो भी हमारा एरिया है। तो एक तो हम भी नहीं चाहेंगे कि वखान कॉरिडोर किसी भी तरह से आपका पाकिस्तान कंट्रोल में जाए। हुँ, तजाकिस्तान का भी जो है, देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो तजाकिस्तानी जितने भी तान हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़कर, जो सेंट्रल एशिया के कंट्री के जो आपकी कंट्री हैं, ये कंट्री चीन, रशिया, भारत तीनों में एक संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं चीन जो है हम पर एक कंट्रोल बनाने का प्रयास करता है, और एससीओ के माध्यम से उसने नियंत्रण बनाने का प्रयास भी किया इन कंट्रीज के ऊपर। ये भारत को अपना एक नेबरहुड तो देखते हैं, इसको हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी कहते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड, इसको हम लोग बोलते हैं। हुँ, तो वो भी चाहेंगे कि अगर किसी तरीके से वखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करने से क्या होगा, भारत से हमारे डायरेक्ट क्या होंगी, दूरियां बढ़ जाएंगी। जी, क्योंकि ये वखान कॉरिडोर ही है जो हमको उनको एक्सटेंडेड नेबरहुड हमारा बनाता है। हुँ, और वो भारत के साथ संपर्क बनाकर कोशिश करते हैं कि चाइना और रशिया को संतुलित किया जा सके एससीओ के अंदर, और खासतौर से आपका जो सेंट्रल एशिया के अंदर। हुँ, तो यहाँ पर बात रही चीन की। देखिए अभी जो हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर बीएलए की जो एक्टिविटी बढ़ रही है, उसमें माना जा रहा है कि अमेरिका का हाथ है। अभी जो प्रेजेंट में अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, उसको इतने सारे हथियार देकर जाना, और अफगानिस्तान में तालिबान जिस प्रकार से एक्टिविटी कर रहा है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से काम करने का जो प्रयास कर रहा है, भारत का नजदीकियां बढ़ा रहा है, दुनिया के और देशों के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। तो तालिबान वो पुराने वाला तालिबान नहीं दिख रहा है, 96 वाला जी, अभी तक जी, तो, जी। कि हम 96 वाले तालिबान की बात और करें। सबसे तो बड़ी ये बात है कि पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगता जो एकदम पूरा आपका कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। उसके बाद 92 के बाद ये 96 के बीच में सिविल वॉर हुआ, और 96 में उनको तालिबान दिखाई दिया। तालिबान को ही पहले मुजाहिदीन कहते थे, मुजाहिदीनों से ही तालिबान आपका बना है। जी, और तालिबान 96 से लेकर 2001 तक की हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान के संबंध तालिबान से बड़े शानदार संबंध थे। जी, और 2021 में जैसे ही तालिबान आता है तो कहा भी जाने लगा पाकिस्तान में, दिवाली जैसा सेलिब्रेशन था कि अब तो हमारा स्ट्रेटेजिकल डेप्थ आ गया है। अब हम भारत को कहीं न कहीं सबक सिखा देंगे, और भारत के जितने इन्वेस्टमेंट हैं, जो 6 बिलियन से ज़्यादा हमारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थे, उनको वो कहने लगा था कि वो बेकार हो गए हैं, धत्ता हो गए हैं, अब उन पर सब पर कंट्रोल किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। लेकिन जो मैंने अभी आपको कहा कि सारे जो जद्दोजहद है वो उस बात को लेकर हो रही है, पाकिस्तान जिस प्रकार के क्राइसिस में घिरा हुआ है, पाकिस्तान को जिस प्रकार से फंड मिलने में दिक्कत हो रही थी, पाकिस्तान चीन हो या अमेरिका हो, दोनों को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के अगेंस्ट बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, और अपनी जमीन से आतंकवाद का फोकस हटाने के लिए वो बेचारे अफगानियों को मार रहा है। और जी, आप देखिए, चीन ने वहां पर जो आपका सी पैक था उसके ऊपर पैसा लगाने को मना कर दिया था कि हुँ, तुम हमारे नागरिकों को, हमारे लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो। हुँ, चीन ने पैसा देना बंद कर दिया। उधर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला, लेकिन जब आईएमएफ ने 3 बिलियन का लोन दिया तो इतनी कंडीशंस लगा के दिया। और अभी जो वर्ल्ड बैंक ने 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर की जो बात की है, पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर मैंने कुछ संजीदगी नहीं दिखाई टेररिज्म को लेकर, तो हुँ, ऐसा ना हो कि वो 20 बिलियन जो आने वाले हैं वो कहीं रुक ना जाए। तो पाकिस्तान, आज हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, इसके अलावा इकोनॉमिकल मोर्चे में बात करें, और यहाँ तक आप देखिए कि इमरान खान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा कीजिए। हुँ, तो एक पूरा अच्छा खासा यहाँ पे जो एक इन्वायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं हमेशा एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, एक बनाना रिपब्लिक, और साथ ही हम लोग बोलते हैं इसको एक फेल्ड स्टेट। हुँ। तो पाकिस्तान आज एक बनाना रिपब्लिक की ओर, और जो ये पूरा इनके में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट आप 2021 से देखेंगे मनोज जी। बिल्कुल, हम ये देखिए तमाम सारी क्या चीज़ें